हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाली हैं हम हमारी आदतों पे सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम अपना गुस्सा काबू करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन वह हमसे छूटती नहीं। वे बुरी आदतों पे हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता, जैसे कि धूम्रपान, ड्रिंक, तम्बाकू हमारे लिए जानलेवा है। फिर भी हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वह फिर भी कंट्रोल नहीं होती। दोस्तों, जब हमें लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हम अपने मन के बस में होकर वह काम करने लगते हैं। कभी हमें लगता है कि हमें ये अच्छा काम करना चाहिए, फिर भी हमारा मन नहीं होता उसे करने का। इसका मतलब आपका मन, आपका आलस, आपकी इच्छा आपको कंट्रोल करते हैं। इस स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने कई व्यक्तियों के मुंह से सुना है कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से नशा करने लगते हैं और इस वजह से उनका नशे पर सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाता है कि एक बार और नशा कर ले, इससे क्या बिगड़ता है। दोस्तों, हमारे मन की इच्छाओं की ताकत इतनी होती है कि उन्होंने अगर ये कह दिया कि हमें ये करना है तो हमें करना पड़ता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको खुद को सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। मान लीजिए दोस्तों कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, तो दोस्तों धूम्रपान करने की अंदर से जिज्ञासा उठे तो उस समय आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। आप ये मत सोचना कि आप उस काम को नहीं करोगे, बल्कि ये सोचना कि आप उसे 5 मिनट तक नहीं करोगे, या फिर अगले 10 मिनट तक नहीं करोगे, या फिर अगले 1 घंटे तक नहीं करोगे। ऐसा करने से आप सोचोगे कि ये काम तो मैं करूँगा पर अगले 1 घंटे बाद करूँगा। इसी तरह से आपको कोई काम नहीं करना। इसी प्रकार आप अपनी बुरी आदतों को अगले समय पर पोस्टपोन करने की कोशिश करें। इसी तरह आपको गुस्सा आ रहा है तो सोचना कि मैं अगले 10 मिनट बाद गुस्सा करूँगा। इसी प्रकार आप अगले 10 मिनट बाद सोचोगे कि अब मैं गुस्सा करूँगा, जब तक आपका गुस्सा शांत हो चुका होगा। हमारी जो सेल्फ कंट्रोल की इच्छा होती है वह विल पावर के ऊपर काम करती है। हमें अपनी विल पावर को एक डॉग की तरह ट्रेन करना होता है। आप में से कितने लोग हैं जो खाना बना लेते हैं और खाना खा भी लेते हैं पर बर्तन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं अगली बार खाना बनाऊंगा तब बर्तन साफ कर दूंगा। अगर आप उसी समय सोचो कि बर्तन साफ करने में कितना समय लगेगा, बस 10 मिनट में बर्तन साफ हो जाएंगे, तो आप वह साफ करने लगोगे और आप ये सोचते समय अपनी विल पावर को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपनी सेल्फ कंट्रोल की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को बड़ा समझकर आलस करके छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उस समय हम सोचें कि थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा करने में और हम उसे करने के बाद सोचेंगे कि बस थोड़ा सा तो काम था। और दोस्तों, जो 5 से 10 मिनट के काम होते हैं जिनमें आप हिचकिचाते हो, अगर उनमें से आप कुछ छोटे छोटे काम करोगे तो से आपकी सेल्फ कंट्रोल की क्षमता बढ़ने लगेगी। और दोस्तों, जो इंसान अपनी आदतों को बदल सकता तो वह अपने कल को भी बदल सकता है। और दोस्तों, आप अपने हर काम को सेल्फ कंट्रोल में लेके करने लगोगे तो आपकी आदत में हर कार्य आ जाएगा, आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। अगर आप किसी भी कार्य की 3 से 4 बार बैठकर प्रैक्टिस करते हो तो वह कार्य अपने आप आपकी आदत में बैठ जाएगा। दोस्तों, कभी ब्रंद ने अपने दोहे में कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ है कि निरंतर प्रयास करने से कोई भी अकुशल व्यक्ति कुशल बन सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने अंदर किसी भी प्रकार की कुशलता का निर्माण कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने मन को जब ही कंट्रोल कर पाओगे जब आप उसे धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अगर हमको किसी पत्थर को तोड़ना है तो एक ही बार में थोड़ी ना टूट जाएगा। इसी तरह मन पे कंट्रोल भी धीरे धीरे बनेगा। अगर आप किसी भी नशे को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करोगे, अगर आप गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अगर आप जल्दी उठने की कोशिश करोगे, अगर आप किसी भी कार्य को करने की कोशिश करोगे, तो यह सब आदतें आपके दिमाग में बैठने लगेगी। आपकी सेल्फ कंट्रोल की शक्ति मजबूत होगी। और दोस्तों, इसी तरह आप अपने सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहें।